बनारसी पान और दूसरे जो पान होते हैं उसको क्या अलग बनाता है? आप जो खाए हैं उससे आपको जो तुम संतुष्टि हुई है हाँ जी तो यही मिजाज बना। जी। तो बनारसी पान खाने के बाद बनारसी मिजाज बनता है। अच्छा, तो पैन इंडिया फूड हंट सीरीज में मैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे आया हूँ, वो है शिव की नगरी काशी में। और यहाँ मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ यहाँ के फूड को, मंदिरों को और यहाँ के घाट को। तो मेरे साथ बने रहिए। पहले सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकल जाता हूँ भोले बाबा के दर्शन करने। बीच में रास्ते में जब मुझे थोड़ी भूख लगती है तो मैं ये मलाइयो ले लेता हूँ, जिसका टेस्ट मुझे ठीक ठाक लगता है, क्योंकि मैं ये गर्मी के टाइम पे गया था, ठंड के टाइम पे नहीं गया था। फिर मैं ये लस्सी भंडार से लस्सी ले लेता हूँ, क्योंकि गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और जिसका टेस्ट बहुत ही बैलेंस था। फिर मैं निकल जाता हूँ बाबा के दर्शन करने। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर तो आपको कुछ बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली ये कि आपको जो जूते चप्पल हैं वो आप यहाँ पे फ्री में रख सकते हो, और दूसरी ये कि आपको यहाँ पे कहीं पर भी ये जो दुकानें बनी हैं वहाँ पे अपने जूते चप्पल या कुछ भी सामान नहीं रखना है। आपको इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आपसे ये चार्जेस करेंगे। 500 से 1000 रुपये का आपको प्रसाद देंगे और बोलेंगे आप यहाँ पे रखो सामान अपना पूरा, जो सही नहीं है। और आपको पुलिस वाले भी जो ये बैठे हैं तो ये भी कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने क्योंकि इनसे पूछा था कि हम कहाँ सामान रखते हैं तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। आप ये जो मंदिर है, मंदिर के जस्ट पीछे आपको मिल जाएगा फ्री में सामान रखने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है जो लोगों को पता नहीं होती है। आपको यहाँ पे फ्री टॉयलेट भी मिल जाएगी और यहाँ पे फ्री सामान रखने के लिए भी मिल जाएगा, जिसका कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, और आपका सामान ज़्यादा सेफ भी रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको अगर वहाँ सामान रखना है आप तो वहाँ पर भी रख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो ये कैसे लोग ये खड़े हुए हैं सामान अपने पास रखवाने के लिए। फिर मैं निकल जाता हूँ श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के लिए, जहाँ के दर्शन करने के बाद मैं चला जाता हूँ वहीं पे मसाला शिकंजी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि मसाला शिकंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे। तो ये ठंडी ठंडी मसाला शिकंजी जो काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रही थी। फिर मैं चला जाता हूँ वहीं पास के घाट पे, और वहाँ नाव में बैठ के मैं पूरे 84 घाट घूमता हूँ, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था, सुकून भरा। फिर वापसी में लौटते हुए 80 घाट में मैं गंगा आरती अटेंड करता हूँ, जिसका एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अलग था। आप खुद देख सकते हो यहाँ की भीड़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। यहाँ पे लोग भक्ति में डूबे हुए थे यहाँ पे। फिर गंगा जी की आरती के बाद मैं चला जाता हूँ पंडित जी से टीका लगवाने के लिए। फिर वहाँ से मैं सीधा निकल जाता हूँ पिज़्ज़ेरिया वाटिका कैफे में, जो 80 घाट में है, जो इंडिया का पहला वुड फायर्ड पिज़्ज़ा जिसने बेचना चालू किया था। ये हमारे बड़े भाई ने स्टार्ट किया था 1992 में। मेन हम लोग का वुड फायर पिज़्ज़ा है, और यहाँ का पिज़्ज़ा और एप्पल पाई फेमस आइटम है, और पास्ता हम लोग बनाते हैं होममेड रेविली, ये बहुत बढ़िया चलता है। हमारा वुड फायर ओवन है, एक बार में लगभग 12 पिज़्ज़ा बन सकता है 10 मिनट के अंदर। और जो एप्पल पाई है वो आप पहले से बना के रखते हैं? एप्पल पाई हम लोग सुबह मॉर्निंग बनाते हैं, 4 बजे भोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ। तो फाइनली पिज़्ज़ा आ चुका है 1 आवर वेटिंग के बाद। मतलब यहाँ पे लोग घाट पे आते हैं, देन यहाँ पे आते हैं, टेबल बुक कराते हैं, उसके लिए 1 आवर की वेटिंग लगती है। देन पिज़्ज़ा के लिए ½ एन आवर की वेटिंग लगती है। मतलब टोटल 1.5 आवर आपको वेट करना पड़ेगा। चलो मैंने मार्गरेटा पिज़्ज़ा मंगाया था, चलो ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा को। ये मार्गरेटा पिज़्ज़ा है, थिन क्रस्ट लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। चीयर्स। सॉस का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, टोमेटो प्यूरी का। ऊपर से जो ऑलिव ऑयल इन्होंने डाला है वो भी अच्छा आ रहा है, थिन क्रस्ट है। ओवरऑल टेस्ट अच्छा है, बट इससे बेटर मैंने खा रखा है। तो रेटिंग जो मैं इसको दूंगा 5 में से वो है 3.5 स्टार। अब ये एप्पल पाई आ चुकी है, आप देख सकते हो, वनीला आइसक्रीम है और ये एप्पल पाई है। चलो उसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया है, एप्पल का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है।
और वनीला आइसक्रीम के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मस्ट ट्राई है, मैं इसको तो 5 में से 5 दूंगा। बहुत ही अच्छा है टेस्ट है इसका, आप ज़रूर ट्राई करो इसको आके। कैफ़े आप लोग को मिल जाएगा पुरानी 80 घाट में। मैं पहली बार यहाँ पे 1993 में आया था और करीब 1997 से तो मैं रेगुलर आ रहा हूँ। और जो मुझे यहाँ पे पूरा मेन्यू इतने सालों में जितनी बार भी चेंज हुआ है मुझे रटा हुआ है। और जो ऑब्वियसली यहाँ का पिज़्ज़ा जैसा तो कहीं नहीं होता। मुझे याद है कि जब मैंने आना चालू किया तो लोनली प्लैनेट ने इसको लिखा था कि पिज़्ज़ेरिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव इटालियन आउटसाइड ऑफ इटली। बहुत ही शानदार यहाँ की मुझे एप्पल पाए और पिज़्ज़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट मुझे यहाँ का पास्ता और आलियो ओलियोस भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो यहाँ के ओनर गोपाल जी, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज है अबाउट। तो हम लोगों ने तो कई बार हुआ है कि रात को 12-12, 1-1 बजे उनके साथ बैठ के चीज़ और बाजिल पे बातें की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट दुनिया में किसी भी जगह पे और है। और अगर जो भी बनारस आता है, काशी आता है, उसको एक बार ज़रूर आना चाहिए। फिर मैं चला जाता हूँ पहलवान लस्सी, जो कि लंका में है। इनके बनाने का स्टाइल और बात करने का स्टाइल बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे आपको लस्सी के साथ आपको मलाई मिल जाएगी और साथ में रबड़ी मिल जाएगी। ऊपर ये आप लोग को बादाम काजू का गार्निश करके और केसर डाल के देंगे। फिर चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आ रहा है इसमें और काफ़ी ज़्यादा मीठी भी नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, आप ट्राई करना ज़रूर आना। ये एड्रेस कहाँ पर है? रविदास गेट, लंका में रविदास गेट के पास में पहलवान लस्सी जो है, पुरानी दुकान जो है, वहाँ पर आइए और ट्राई करिए। अब अंकल से पूछेंगे कि अंकल ने कब स्टार्ट किया था। पूर्वजों का चलाया हुआ बिजनेस है और उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। अच्छा। और हमारी अब नेक्स्ट जनरेशन भी इसको देख रही है। बाबा की कृपा बनी रहे, आप सबका प्यार बना रहे, यही हम चाहते हैं। हर हर महादेव। कौन कौन सी हस्तियां आगे कर चुकी, कौन कौन से एक्टर, हीरो? कोई हीरो तो बहुत आए, लेकिन असली हीरो हमारे वो है जो हमारे ग्राहक रोज आते हैं। ये हमारे असली हीरो हैं मेरे लिए। जो कभी कभी आते हैं, जो कभी कभी आते हैं वो तो हीरो है ही, लेकिन सबसे बड़े हीरो तो ये आप हैं, जो आप हमको आए हैं हमको प्यार देने के लिए। ऐसे तो फिल्मी जगत से कई लोग आ चुके हैं, जैसे राजेश खन्ना यहाँ भी आ चुके हैं, सोनू निगम आ चुके हैं, दारा सिंह आ चुके हैं, बहुत लोग आए हैं। धन्यवाद। ये मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था सन 1966 में। अच्छा। 48 साल दुकान नीचे थी, उसके बाद ये बिल्डिंग बन गई तो ऊपर हम लोग शिफ्ट हो गए। 5 पैसा 10 पैसे का पान बिकता था आज से 50 साल, मतलब 60 साल पहले। आज की तारीख में जो है सबसे छोटा पान 10 रुपए का, मझोला पान 12 रुपए का, बड़ा पान 15 रुपए का जर्दे वाला, और मीठा पान 35 का, स्पेशल मीठा पान 40 का, 40 रुपए का। बनारसी पान और दूसरे जो पान होते हैं उसको क्या अलग बनाता है? आप जो खाए उससे आपको जो तुम संतुष्टि हुई है, हाँ जी, तो यही मिजाज बना जी। तो बनारसी पान खाने के बाद बनारसी मिजाज बनता है। अच्छा। अब उसको जो तुम घुलाए रखिएगा, देर तक जरा मुंह में रखे रहिएगा, तब उसका जो तुम आनंद आएगा। समझा? बिल्कुल। चलिए। तो बनारस में पान खाया नहीं जाता, बनारस में पान को घुलाया जाता है। पान मुंह में रखे रहिए, एकदम कांस्टेंट दिमाग आपका काम करेगा। यदि आप फाइल में वर्क कर रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ फाइल पर ही रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। सही है। बनारस आओ और बनारसी पान ना खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो उसको टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ गया। बहुत सुना था बनारसी पान के बारे में, आज खा के देख लिया, मज़ा आ गया खा के। शॉप आप लोगों को मिल जाएगी रविदास गेट के पास लंका में। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे तीसरी बार है। फर्स्ट टाइम आया था 2019 में, उसके बाद से आया था 2023 में, एंड 23 के बाद अभी आ रहा हूँ। आयरलैंड से बाबा के दर्शन करने आया था, भारत आया हुआ था, तो मैं सोचा कि महादेव की नगरी जानी है तो साथ में पान भी खाना है। तो लगाने का जो इनका है ना,
और उसके बाद मुंह में जाके बाद उसके बाद खाने का जो मजा है, हाय हाय क्या बताऊँ, बयां नहीं कर सकते।